बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला याक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, इस्तिखारा का अमल बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही अज़मुदा है, क्योंकि इस अमल की ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस इस्तिखारा का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया है कि आप इस तरीके से इस्तिखारा करो। तो इंशाअल्लाह आप अगर इस तरीके से अगर इस्तिखारा करोगे और ये दुआ अगर आप अगर इस्तिखारा में पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस्तिखारा में कामयाब करेंगे। और आपको जो है, आपका जो भी काम हो, चाहे वो आपके हक़ में बेहतर है या आपके हक़ में बेहतर नहीं है, वो आपको बता दिया जाएगा। इस्तिखारा के लिए आप कोई भी काम के लिए आप इस्तिखारा कर सकते हो। शादी का मसला हो या कारोबार का मसला हो, या कहीं आपको दुकान लेनी हो, या कहीं आपको घर लेना हो, या कोई आपको प्लॉट लेना हो, या और कोई भी आपको इस्तिखारा करना हो जिसके बारे में आपको पूरी मुकम्मल मालूमात हासिल करनी हो कि ये काम हमारे हक़ में बेहतर है कि नहीं बेहतर है, उसी के लिए इस्तिखारा किया जाता है। अभी आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपको जो सारे कामों से फ़ारिग हो करके नमाज इशा के बाद, जब आप सारे काम फारिग हो जावे, जब आप नमाज इशा पढ़ ले या न जिस वक्त आप सोने का इरादा करें, उस वक्त आपको इस अमल को करना है। 2 रकात आपको नफिल पढ़नी है। 2 रकात नफिल पढ़े बाद उसके बाद जो है आपको नियत करना है कि आपके हक़ में कौन सा काम बेहतर है। आप जो भी काम के लिए इस्तिखारा करना चाहते हो कि आपके हक़ में कोई भी काम, यानी आप अगर ये काम आपके हक़ में बेहतर है, जैसे आप अगर घर ख़रीदना चाहते हो तो ये घर मेरे हक़ में बेहतर है ख़रीदना कि मेरे हक़ में बेहतर नहीं है ख़रीदना, या अल्लाह आप मुझे बता दीजिए। तो इस तरीके से आप हर काम के लिए आप इस्तिखारा कर सकते हो। तो आपको यही नियत करनी पड़ती है कि ये काम मेरे हक़ में बेहतर है या मेरे हक़ में बेहतर नहीं है। फिर जब आप नियत पुख्ता कर ले, फिर उसके बाद आपको देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दुआ भी आ रही है। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है और इसी दुआ को आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना क्या है, एक बार हम आपको इस दुआ को पढ़ के बता देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीमी फ़इन्नका तक़दीरु वला अक़दिरु व तअलम वला आलमु व अंत अल्लामुल ग़ुयूबि। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अम्री फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ी व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा शर्रुल ली फ़ी दीनी व माशी व आक़िबति अम्री फ़स्रिफ़हु अन्नी वस्रिफ़नी अन्हु वक़्दुर लियल खैरा हैसु काना थुम्मा अरज़िनी बिही। आपको इतना ही पढ़ना है और इस दुआ को पढ़ना है आपको। यहाँ पे अन्ना हाज़ल अम्रा जो है ना, अलग कलर से लिखा है अन्ना हाज़ल अम्रा। हाज़ल अम्रा के ऊपर आपको सोचना है कि आपको जो काम करना है उस बारे में। फिर देखो उसके नीचे एक और है अन्ना हाज़ल अम्रा, यहाँ पे भी आपको उसी काम के बारे में सोचना है जिस काम के बारे में आपको इस्तिखारा करना है। फिर उसके बाद आप जो है सो जाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको 7 दिन में या 3 दिन के अंदर अंदर, 7 दिन में कम से कम 7 दिन है या 3 दिन के अंदर अंदर भी आपको बता दिया जाता है ख्वाब के ज़रिए से। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ख्वाब ही आवे, किसी किसी के दिल में भी हल्का हो जाता है या उस काम का करने को रुझान होता है जिस काम के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हो। भले से अगर उसमें शर भी नज़र आ रही हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर इस्तिखारा में डाल दिया है तो आप उस काम को करें, क्योंकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा कर रहे हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो भी फ़ैसला आ जावे, हम उसके ऊपर लब्बैक कहें और उस काम को हम करें। बज़ाहिर उसमें शर नज़र आ रहा हो, नुकसान नज़र आ रहा हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तिखारा के बाद उस काम में फ़वाइद पैदा कर देते हैं, क्योंकि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मशवरा कर रहे हैं जो हाकिमुल हाकिमीन है, जो हर चीज़ के जानने वाले हैं। फिर हम अगर इस्तिखारा कर रहे हैं तो हम अल्लाह की मान के चले। अगर अल्लाह की नहीं मान सकते नौज़ बिल्लाह, तो फिर हमें इस्तिखारा करना ही नहीं चाहिए। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और हमें दुआए खैर में याद रखें। और भाई हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।